हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीबीटी फर्स्ट जो है आपका एनटीपीसी का वो आपका फाइनली आपका एग्जाम हो चुका था और उसके बाद में आपके यहाँ पर आंसर की भी जारी हो गई थी। उसके बाद आपके यहाँ पर आपको इंतजार है उसके रिजल्ट का यहाँ पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। एक तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि आपका सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आइसोलेटेड कैटेगरी आपकी मिनिस्ट्रियल वाला कैटेगरी है आपकी, उसके जो यहाँ पर प्रोसेस है वो बिल्कुल लगातार यहाँ पर चल रही है। एग्जाम होने के बाद में उसका रिजल्ट दे दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट भी यहाँ पर चालू कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब रेलवे जो है वो प्रोसेसिंग में चल रहा है, अपना काम यहाँ पर वो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री बैठा हुआ है। तो अब आपके यहाँ पर उनके जिस हिसाब से इनका प्रोग्राम यहाँ पर सेट है, बिल्कुल जैसे लगातार रिजल्ट दे रहे हैं यहाँ पर, स्किल टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपका सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट भी जो है वो जल्दी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कब तक होगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बार चर्चा करने वाले हैं। देखिए कि आपका मान लीजिए आपका सीबीटी फर्स्ट का यहाँ पर रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में आपका यहाँ पर सीबीटी टू का एग्जाम जो है वो कब तक हो सकता है, यानी कि आपको कितना इसमें आपको टाइम मिलेगा सीबीटी फर्स्ट के बाद में सीबीटी टू के अंदर, यानी कि तैयारी करने के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद जैसे ही आपका सीबीटी टू हो जाएगा उसके रिजल्ट में कितना टाइम लगता है और उसके बाद साइको होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद में पूरी कंप्लीट प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं। पिछली साल की तुलना के बारे में देखेंगे हम लोग कि पिछली बार क्या हुआ था, कितनी आपकी डेट थी और क्या प्रोसेसिंग रही थी। वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी रिजल्ट आती है, कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको धवन स्टडी पॉइंट पर आपको मिल जाएगी आपकी। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को एक बार, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि अभी देखेंगे आप लोग तो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड जो कैटेगरी है यहाँ पर, उसके जो यहाँ पर प्रोसेस है वो कंटिन्यू यहाँ पर लगातार आ रही है, यानी कि रेलवे अपने यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस में है। वो तुरंत आपका देखो यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही स्किल टेस्ट जो है आपका ये हो जाएगा इसका आइसोलेटेड कैटेगरी का, तो उसके थोड़े दिन बाद ही आपकी जो है हो सकता है कि आपका एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आ जाए। देखो ये तो एक एक्सपेक्टेड है कि आपका हो सकता है कि 15 से 20 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाए, हो सकता है कि पहले आ जाए आपके पास में, ठीक है। ये तो आपकी किस्मत है। बाकी पूरा चांस ये है कि अक्टूबर महीने के अंदर अंदर आपका सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट जो है वो श्योर आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद की जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अगर सीबीटी फर्स्ट का जब मान लीजिए अक्टूबर में आ गया तो फिर पता नहीं कब सीबीटी टू करवाएंगे, पता नहीं कब फिर साइको करवाएंगे, उसके बाद पता नहीं कब हमारा स्किल टेस्ट यानी कि जो बहुत सारी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग भी होती है, ठीक है, वो कब तक होगा, कब हमारा डीवी होगा। ऐसे तो ये 2 साल लगा देंगे, 3 साल लगा देंगे, पूरी पंचवर्षीय योजना बना देंगे। तो ये जो आपका भ्रम है ये दिमाग में बैठा हुआ है। आज मैं सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, लास्ट तक आप लोग जुड़े रहना लोग, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में सीबीटी टू में कितना टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक अपडेट और दूंगा, लेकिन वो बाद में दूंगा आपको, पहले देखिए एक बार। देखिए अगर हम बात करते हैं, सपोज करिए आपका सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट, सीबीटी फर्स्ट का जो आपका रिजल्ट है यहाँ पर, मैं एक एक पॉइंट के यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और ये रियलिटी भी है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं ना कि सर पता नहीं 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, तो आप लोग बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं एनटीपीसी सीबीटी टू की तैयारी करूंगा, बहुत सारे दिमाग में ये बैठा हुआ है यहाँ पर। लेकिन देखना आप लोग एक बार, ठीक है। मान लीजिए आपका अक्टूबर महीने के अंदर आ गया, ठीक है, अक्टूबर मंथ में आपका मान लीजिए आ गया, हो सकता है कि 20 अक्टूबर से पहले पहले आ जाए या फिर आपका 20 अक्टूबर के आसपास आपका यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए रिजल्ट आने के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेलवे की प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। प्री में क्यों टाइम लगता है, क्योंकि प्री के अंदर स्टूडेंट जो होते हैं उसमें बहुत सारे कचरे भरे होते हैं। कचरे का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ते नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके 1.25 करोड़ यहाँ पर फॉर्म है, तो 1.25 करोड़ फॉर्म के अंदर से मान के चलो कि 50 से 60% तो बिल्कुल कचरे होते हैं। वो सिर्फ फॉर्म इसलिए भरते हैं क्योंकि उन्होंने गलती से ग्रेजुएशन कर ली थी, उन्होंने बीए कर ली थी, कैसे भी पेपर उनके पास आ गया, ठीक है, उन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ पर कर ली होगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी तैयारी कुछ नहीं करते, वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, क्या पता हमारा तुक्का लग जाए। लेकिन आपको पता है कि अब 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस, और कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहती है। पहले तो नंबर कट ऑफ बहुत कम जाती थी तो तुक्के लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि कचरा होने के कारण, बहुत सारे स्टूडेंट होने के कारण 1.25 करोड़ विद्यार्थी हैं,
तो रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पर। और वो ये चाहते हैं कि मतलब रिजल्ट हमारा जैसे ही डिक्लेयर हो तो उसके अंदर कोई गलती, कोई खामी वगैरह ना हो, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आप लोग लिख के ले लो, उसके 1 से सवा महीने बाद आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा। आप पिछली बार एक बार चेक करना, मुश्किल से 25 से 30 दिन लगे थे एग्जाम होने के अंदर। 25 से 30 दिन में आपका सीबीटी यहाँ पर हो गया था। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट में आपको टाइम लगने वाला है, सीबीटी 2 में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तैयारी के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये जो दिमाग में बैठे हैं लेके कि जब एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद ना तो उनकी तैयारी हो पाएगी, ना फिर वो बाद में सोचेंगे यार एग्जाम हमें टाइम मिल जाता तो अच्छा रहता। तो इसलिए आपको तैयारी आज से ही कर देनी है स्टार्ट। आपको आज से नहीं, पहले से आपको तैयारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपको पता लगा है तो आप लोग आज से तैयारी स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। यानी कि सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद आपको सीबीटी 2 में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और आपको पता होगा कि सीबीटी 2 का एग्जाम जो होता है वो 120 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, और टाइम आपका वही होता है 1.5 घंटे का। जहां आपके प्री के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, वहाँ आपको 120 मिलेंगे, टाइम आपका सेम रहेगा। तो आपकी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, और इसी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं आपको बताया तो वीडियो के बीच में आपको मैंने यहाँ पर एक बैच चला रखा है। और ये मत सोचना कि मैंने आपको बैच का प्रचार कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री बैच है, ठीक है। ये आपका एक अभ्यास बैच है, और ये मैंने उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो बोलते रहे कि सर हम अटेम्प्ट तो 90 प्लस करके आते हैं। मैं 120 की बात कर रहा हूँ, 120 की बात कर रहा हूँ, 90 प्लस करके आते हैं, 110 करके आते हैं, या 100 करके आते हैं। फिर उनके नंबर आते हैं कितने, 50, 60। प्री के अंदर भी ऐसा हुआ था, प्री के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आए थे। मैंने देखा था, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे सर, सब बोल रहे थे, 90% स्टूडेंट तो सब यही बोलते थे कि सर मैं 85 प्लस करके आया हूँ, 90 प्लस करके आया हूँ। लेकिन जब जैसे आपकी आंसर की आई थी तो उनके मार्क्स जो आए थे वो कैसे आए थे, किसी के 40 नंबर, किसी के 45 नंबर, किसी के 50 नंबर। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि सर प्लीज़ बताइए क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 40 नंबर पर। अरे भाई, आपको पता है कि 40 नंबर पर क्या होता है। हाँ, अगर नॉलेशन आपकी किस्मत अच्छी रही तो क्या पता नॉलेशन में आपके नंबर 20 बढ़ जाए, 25 बढ़ जाए, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग श्योरिटी तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए आपको कम से कम इतना सेफ स्कोर तो करना है कि आपको सोचना नहीं पड़े अगली प्रोसेस के लिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक सेफ स्कोर आपको लेके चलना है, ठीक है। तो इसीलिए, और जो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे पेपर आप लोगों को दिया, ठीक है, आपने 100 में से अटेंड किए 90, फिर आपके कट पीट के नेगेटिव हो आके आपके नंबर कितने आते हैं, किसी के 50, किसी के 55, किसी के 60। बहुत भी अच्छा कर लिया तो भी 65 नंबर आपके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पेपर आता नहीं है, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसका मतलब आपको क्वेश्चन तो आता है आपको, लेकिन आप लोग क्या करते हो, जल्दीबाजी के अंदर आप लोग या तो ऑप्शन गलत टिक कर देते हो, ठीक है, या फिर जो आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मैथ के अंदर या रीजनिंग के अंदर, और आप लोग आंसर कुछ और कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हीं गलतियों को कम करने के लिए मैंने ये एक अभ्यास बैच चलाया है। इसके अंदर हम लोग डेली जो है 50 क्वेश्चन करते हैं मिक्स के अंदर, चाहे मैथ्स के हो, चाहे रीजनिंग के हो, जीके को। और शाम को डेली 6 बजे आपकी क्लास होती है। आज भी क्लास होगी शाम को 6 बजे, तो शाम को 6 बजे आप लोग इस क्लास में आ जाना। और डेली क्लास होती है मंडे टू सैटरडे आपकी, सिर्फ संडे को ऑफ रखता हूँ ओनली, ठीक है। और बिल्कुल फ्री है, ऐसा मत सोचना कि इसमें कोई चार्ज है, कुछ भी चार्ज नहीं है। लेकिन ये गारंटी कर रहा हूँ कि अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया, यानी कि आप ये क्लास डेली लेते हैं, तो आपकी जो गलतियां है ना वो कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग पूरे में से पूरे नंबर ले आओगे, लेकिन जो आप लोग गलती करते हैं वो आप लोग ऐसे कम हो जाएंगी। और जो आप लोग अटेम्प्ट करोगे वो आपके 90% आपकी एक्यूरेसी आएगी, और जिस दिन आपकी 90% एक्यूरेसी आएगी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो हम बात बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अब देखिए, तो मान लीजिए आपका सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट जो है मान लीजिए अक्टूबर महीने में आ गया, तो ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपसे पहले कहा था कि 1 महीने का टाइम मिलेगा, चलो आपको ज़्यादा टाइम मिल भी गया तो भी मैं आपसे कंफर्म कह देता हूँ कि सीबीटी 2 का जो आपका एग्जाम होगा उसमें अगर आपको 1.5 महीने में आपको मिल जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो मान के चलो कि आपका दिसंबर में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आपका दिसंबर के मिड में, आपके दिसंबर के मिड में आपका यहाँ पर जो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 15 दिसंबर से, ठीक है, 25 दिसंबर के बीच में आपके, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्टेड है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। अगर आपका अक्टूबर महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है तो ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है। रेलवे, ध्यान करना, सिर्फ प्री में ही टाइम लगाती है, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होती है। चाहे आप पिछली बार की प्रोसेस उठा के देख लेना, इस बार तो कोरोना आ गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब लेट नहीं होगा क्योंकि अब कोई कोरोना नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि इसका जो रिजल्ट आया था सीबीटी 2 का, जो रिजल्ट आएगा आपका सीबीटी 2 का जो आपका रिजल्ट आया था, उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आपको यहाँ पर 1 महीने का टाइम लगने वाला है, ठीक है। मान लीजिए आपका यहाँ पर दिसंबर के बाद, मान लीजिए आप लोग जनवरी में, मैं आपको एक बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड, आपको जनवरी के अंदर मान लीजिए आपका आ गया, जनवरी 25 तक मान लीजिए आपका यहाँ पर रिजल्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है, सीबीटी 2 का यहाँ पर रिजल्ट आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपका साइको टेस्ट होगा, किसी का यहाँ पर टाइपिंग होगी, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें भी आपको यहाँ पर 1 महीने का टाइम मिलेगा,
यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि CBT फर्स्ट में ही आपको टाइम लगने वाला है, उसके बाद की जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ही फास्ट होती है आपकी, ये बात आप लोग ध्यान रखना एक बार, ठीक है। देखिए, तो ये मान के चलिए जनवरी के बाद में आ गया, मतलब फरवरी आ गया आपका, ठीक है। आप लोग फरवरी छोड़ दो, मान लीजिए आपने थोड़ा टाइम लग भी गया है, तो भी आप मान के चल सकते हैं कि मार्च के अंदर अंदर मान लीजिए मार्च 10 या 15 के आसपास मान लीजिए आप लोग, आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद इसका जो रिजल्ट है आपका वो भी 1 महीने के समथिंग आ जाएगा, यानी कि अप्रैल मई तक। तो ये हम कन्फर्म कह सकते हैं कि मान के चलो कि आपकी जुलाई से अगस्त तक, जुलाई के अगस्त तक आपकी ये पूरी जो प्रोसेस है ना, ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ज्वाइनिंग तक आपकी ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त के बीच में आपको। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर भ्रम में है कि हमें रिजल्ट आने के बाद टाइम मिलेगा 3 से 4 महीने का, फिर हम लोग तैयारी कर लेंगे, तो ये आप लोग दिमाग से निकाल दो। आज ही आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो और शाम को 6 बजे आप लोग क्लास ले लिया करो। उसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सबका यहाँ पर मिक्स हम लोग सेट करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो सारी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। अब मेरे हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, कर दी होगी अच्छी बात है, नहीं करिए तो आज ही आप लोग कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।